Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी भाई आप हमारी मदद अगर करते हैं तो भाई साहब हम आपकी मूर्ति पूरे भाई साहब अपने बलूचिस्तान में सबसे बड़ी बनाएंगे। ये देखो भैया कितनी बड़ी बात क्या वो देखो ना सात तस्वीर मोदी जी की पकड़ी हुई है और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भाई मोदी जी आपका शुक्रिया। हाँ। और पूरे पाकिस्तान में हड़कम मच चुका है कि भाई ये राह की साजिश राह उनकी मदद कर रही है, तो भाई आप चने बेच रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आज बलूचिस्तान है, आधा बलूचिस्तान इस टाइम बीएलए के कब्जे में है। भाई बीएलए ने आतंक मचाया हुआ है, वहां पे कोई जाता है तो उसको वो भाई उसकी लाश ही आती है, वो ऐसे वापस नहीं आता। जो बसों में पंजाबी जाता है उसे तो छोड़ते ही नहीं, अब मार के रख देते हैं भाई। डंटी देखते नहीं, ऊपर पंजाबी लिखा हो तो उसे उधर ही गोली। हाँ, वो बच के आता ही नहीं है। भाई क्या मचा हुआ बलोची भाई साहब फुल इस टाइम भारत को ही अपना बड़ा मान रहे हैं। के खिलाफ 5 गुटों ने पहली बार हाथ मिलाया और बड़ी जंग का ऐलान कर दिया। भारत को बैठे बिठाए बड़ी जीत मिली है। इन 5 गुटों में 3 गुट बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, 2 गुट सिंध प्रांत की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। आप बलूचिस्तान के बारे में तो बार बार सुनते होंगे, मगर पहली बार आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत की आजादी वाली जंग के बारे में भी पता चलेगा। पाकिस्तान का सिंध प्रांत बलूचिस्तान से ही लगता है और सिंध प्रांत की राजधानी कराची है। इतिहास में पहली बार बलूचिस्तान और सिंध के लड़ाकों ने हाथ मिलाकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जंग छेड़ दी है। मकसद है पाकिस्तान को तोड़कर बलूचिस्तान और सिंधु देश नाम के 2 नए देश बनाना। मेरे लिए और मेरे पाकिस्तान के लिए एक बार फिर पाकिस्तान का बलूचिस्तान खून में नहला दिया गया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत बलूचिस्तान और सिंध के गुटों ने हाथ मिलाकर पाकिस्तान को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इनके भी कई एक्टिविस्ट पीएम मोदी से मदद मांग चुके हैं। इन बलूच कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर भारत हमारी मदद करेगा तो हम बलूचिस्तान में पीएम मोदी की मूर्ति लगवाएंगे। क्या आज भारत को जरूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने? लगाएंगे। ये देखो क्या आज भारत चाहेगा कि इतनी बड़ी बात है उसके ऊपर हम हमला करके उसकी को नुकसान पहुंचाए? जरूरत ही नहीं है। जब यहाँ पे लो पेड सस्ते दहशतगर्द आपको मिल जाएं तो आप क्या समझते हैं इन सस्ते दहशतगर्दों की मौजूदगी में किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क पे हमला करना चाहिए? भाई साहब 50 रुपए। ऐसे बलूचिस्तान और सिंध में जो बवाल खड़ा हुआ है उससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की दमनकारी नीतियां ही आजादी की इस क्रांति के लिए जिम्मेदार हैं। बहरहाल इन 5 गुटों ने पाकिस्तान और चीन को बर्बाद करने के लिए ऐसा प्लान बनाया है जैसे नाटो देश बनाते हैं। सभी साहब एक चीज याद रखें, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान। उसका पॉपुलेशन हमारे से 7 गुना ज्यादा है, उसकी इकोनॉमी 9 गुना ज्यादा है, उसका फौज 4 गुना, नेवी 8 गुना, एयरफोर्स 6 गुना ज्यादा है। हम अकेले हिंदुस्तान के खिलाफ टक्कर ले लड़ सकते हैं, मगर इट विल बी वेरी अगली वॉर। और आपको पता है कि इसीलिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे हैं। और एक दफे जब आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं जंग में, तो देन एवरीथिंग इज ऑफ द टेबल। फिर कुछ भी हो सकता है और सब चीज जंग। तो आपको मैं ये कहूँ कि भारत का कोई डैम, भारत का कोई पुल, भारत का कोई बंकर, भारत का कोई टैंक पाकिस्तान से महफूज नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने टीपू बम बना लिया है जिसका नाम सुल्तान टीपू के नाम पर टीपू बम रखा गया। टीपू बम और ये 155 मिलीमीटर फायर किया जा सकता है और ये टाइमिंग लेजर गाइडर बम है। यानी वो सदर सलाहियतों का हामिल बम है जो कि किसी दुश्मन के बंकर को, टैंक को या उसके पुल को या बैराज को या डैम को छोड़ेगा नहीं, उड़ा के रख देगा। आज एक बड़ा दिलखराश वाकया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ पे तकरीबन 33 लोग जो है वो मारे गए हैं
और इसका तो कहने में लड़का ये आया है है कि बलोच जो दहशतगर्द जमाते हैं BLA, तो सो ये इन चीजों के सवालों के जवाब बलूचिस्तान BLA ने काफी आतंक मचाया है पूरे पाकिस्तान में। हाँ वक्त पूरे पाकिस्तान को डाला ये हुआ है। पाकिस्तान ये समझता है कि ये एक अगेन कोल्ड वॉर पाकिस्तान की नेबरहुड में आ गई। हाँ यार देखो तो सारे चाइना और इंडिया भागना ही है, मरना नहीं उधर खड़े हो हम गए। उसमें अफेक्ट हो सकते हैं। ये चाइना और इंडिया का आपस में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है, अभी तो इंडियंस बड़ा डाउन प्ले कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके से ठंडा करके चाइनीज के साथ कारोबारी लिंक बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि ये लिंक नहीं, ऐसे नहीं होना। इंडिया डायरेक्टली चाइना के इंटरेस्ट को हार्म करने के लिए तैयार है, बिकॉज उसके अगेंस्ट इंडिया को अमेरिका जो सपोर्ट करेगा। हाँ तो देन जहां जहां चाइना होगा वहां उसका नेशनल इंटरेस्ट जो है इंडिया है उसको कॉम्प्रोमाइज करेगा, रोकेगा रास्ता ना। चाइना पाकिस्तान में बात रोक नहीं रहे चाइना की। अगर इंडिया नहीं करेगा तो इंडिया के क्लोज पार्टनर्स करेंगे डेफिनेटली। ये तो नॉर्मल चीज है इसमें। लेकिन ग्वादर पोर्ट अगर कामयाब हो जाए तो किस पोर्ट को पहले नुकसान हो तो सकता है? एयरपोर्ट जो बना है उसका ठंडा से फ्लाइट ही कोई नहीं आ रहा। हाँ चाबहार को, ओमान, किसको बोल रहे हैं कि मोदी जी भाई आप हमारी मदद अगर करते हैं तो भाई साहब हम आपकी मूर्ति पूरे भाई साहब अपने बलूचिस्तान में सबसे बड़ी बनाएंगे। ये देखो यार कितनी बड़ी बात कहती वो है देखो ना साथ भाई। तस्वीर मोदी जी की पकड़ी हुई है और भाई- उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भाई मोदी जी आपका शुक्रिया। हाँ। और पूरे पाकिस्तान में हड़कम मच चुका है कि भाई ये राह की साजिश है, राह उनकी मदद कर रही है, तो भाई आप चने बेच रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप आज ये- बलूचिस्तान है, आधा बलूचिस्तान इस टाइम BLA के कब्जे में है भाई। BLA ने आतंक मचाया हुआ है, वहाँ पे कोई जाता है तो उसको वो भाई उसकी लाश ही आती है, वो ऐसे वापस नहीं आता। खासकर जो बसों में पंजाबी जाता है उसे तो छोड़ते ही नहीं। अब मार के रख देते हाँ हैं वो भाई। डंटी देखते नहीं, ऊपर पंजाबी लिखा हो तो उसे उधर ही गोली। हाँ, वो बच के आते हाँ। हैं भाई। क्या बच्चा का बलोची भाई साहब फुल इस टाइम भारत वो देखो। भारत को ही अपना बड़ा मान रहे हैं, भारत से ही मदद मांग रहे हैं, भारत को ही शुक्रिया बोल रहे हैं। अब तो भाई बलोची और सिंधियों ने आपस में हाथ मिला लिए वो हैं। जो बोलता है कि तो सिंधु देश बनेगा और बलूचिस्तान देश और बनेगा। वो कह रहे हैं कि हम भाई साहब चीन के लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब सिंध के एरिया में भी काफी चीनी लोग घूम रहे हैं, तो भाई उन्होंने बोला है कि हम इन चाइनीज को भी भाई साहब ढूंढ के ठोकेंगे, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। हम इनको ही ठीक नहीं कर हम सकते। कैसे हमारे रोकेंगे? खुद में मुल्क में ये चीजें हो रही हैं, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, इनको खुद ही तलाश नहीं कर रहे और इनको मार रहे। भाई ये नेशन ही ऐसी है, 5 रुपए में अपनी माँ को मार के रख दे तो ये तो फिर और दूर की बात है भाई साहब। ये बात रियलिटी है। चीमा की बात एक मुझे अच्छी लगी है, उसने एक बात तो भाई पते की है कि जिस देश के अंदर भाई 5 रुपए में भाई एक दूसरे को गोली मारने वाला बंदा मिल जाए तो बाहर से अंदर लोग लाने की क्या जरूरत है? 5 रुपए उसको तो वो एक दूसरे को उड़ाएंगे। बार से वाक्य उसकी बात भाई तुम्हारी ये ठीक है। पाकिस्तान सच है, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि इन पाकिस्तानियों को थोड़े से नोट दिखाओ, ये तो भाई साहब तुम्हारे आगे कुत्ते की तरह फेंक डालेंगे। सच है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक